रामनगर में एक सीता नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे पायल बहुत पसंद थी। उसका घर हमेशा पायल के झनकार से गूंजा करता। एक दिन अरे भाग्यवान, ऐसे हमेशा घुंघरू वाला पायल पहनकर घूमा मत करो, वरना किसी दिन कोई तुम्हें चुड़ैल समझ लेगा। अजी चुप रहो, आप भी कुछ भी कहते हो। इन पायल में तो मेरा जान बसता है। भला ऐसा कैसे कोई चुड़ैल समझेगा मुझे। अब सीता चाहे जो समझे, उसकी किस्मत तो कुछ और ही मशहूर था। और आखिरकार एक दिन कुछ होता ही ऐसा है। आधी रात में अचानक से सीता की नींद खुलती है और फिर जोरों की प्यास लगती है। यार बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन घर में तो पानी बचा ही नहीं है। फिर सीता आधी रात को कुआं के पास पानी भरने जाती है, लेकिन उसकी पायल की आवाज़ पूरे गांव वाले की कानों तक पहुंचती है और उन्हें लगता है कि कोई चुड़ैल गांव में घूम रही है। जिसके बाद सभी मशाल लेके आते हैं और सीता को चुड़ैल समझकर मार देते हैं। जिसके बाद सीता चुड़ैल बन जाती है। वैसे तो वह किसी को सताती नहीं, लेकिन उसके पायल की शौक मरने के बाद भी नहीं जाती। मरने के बाद सीता की शौक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये गांव वालों ने मुझे पायल की वजह से ही मार डाला ना। एक दिन ऐसा आएगा कि गांव वालों के पास एक भी पायल नहीं बच पाएगा। फिर सीता हर रोज गांव में जाके सबों के घर से पायल चुराने लगे। यही बात गांव में तेजी से फैलती है कि गांव में कोई पायल चोर आया है जो पायल चुरा के चला जाता है। पहले तो एक गांव वालों को ये बात बहुत मामूली सी लगी, लेकिन धीरे धीरे पूरी गांव की औरतों की पायल जब गायब होने लग गई और गांव में चांदी का एक भी टुकड़ा नहीं बचा, जिस कारण गांव के सभी औरतें बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वहीं चुड़ैल अब मजा आया ना। मैं तो यही चाहती थी कि गांव के एक भी औरत के पैरों में पायल ना रहे। और देखो आज सब कितने दुखी है। वहीं सीता के घर में पायल का ढेर लगा था, जिसको देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब मैं सो जाती हूँ। रोजाना मैं अलग अलग पायल पहन कर जाऊंगी और गांव में नाचकर लोगों को डराऊंगी। फिर सीता चुड़ैल सो जाती है। वहीं रघु नाम का एक चोर सीता के घर के सामने से जा रहा होता है। ये घर तो बहुत दिनों से बंद मालूम हो रहा है। चलो अंदर जाके देखता हूँ, शायद मेरा कोई काम का चीज मिल जाए। फिर रघु चोरी के इरादे से अंदर जाता है और वह देखता है कि वहाँ ढेर सारी चांदी के पायल पड़ी हुई है। इतनी सारी पायल, वाह! आज तो मेरा लाइफ ही सेट हो गई। अब इन्हें मैं जाके बेच दूंगा, मुझे इनके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर चोर सारी चांदी के पायल चुरा के वहाँ से भागने लगता है। अरे कोई पकड़ो, उसको पकड़ो, वो चोर मेरी पायल चुरा के भाग रहा है। सीता की शोर सुनकर रमेश की भी नींद खुल जाता है कि तभी सीता चुड़ैल की नींद खुल जाती है।
कौन पायल चुरा के भाग रहा है? पायल तो तुम्हारे पैरों में ही है। मैं मेरे पैर में पायल? हाँ हाँ हाँ। फिर सीता अपने आप को देखती है। इसका मतलब ये सपना था। हे भगवान, मेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। इसके बाद सीता पायल को उसी हिसाब से पहनती है जितनी उसे जरूरत हो।